हैव अ नाइस डे। और विश्वास करते हैं और आशा करते हैं आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे पाए गए होंगे। और हम फिर से आपको मोटिवेट करने आए हैं ईश्वर के वचन से। और हम विश्वास करते हैं सर्वप्रथम हम, फिर आप, सुनने वाले सब ब्लेस होंगे। आज हम आपको फिर से 3 बातें बताने आए हैं। और वो 3 बातें ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का आनंद है, ईश्वर का प्रेम है हमारे जीवन में, है ना। और प्रभु हमसे कहते हैं यिर्मयाह 33 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर जो है वो भला है और उसकी जो मर्सी है या उसकी जो करुणा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है और अनंत करुणा है, एवरलास्टिंग है उसका। और उसकी करुणा सदा की है। मर्सी, उसकी दया, करुणा सदा की है। मतलब ईश्वर जो है, ऐसा लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है वे भले हैं। ईश्वर हमेशा भले काम करते हैं और उनकी करुणा सदा की है। तो आज हम यूट्यूब फैमिली प्रभु से कहें, हे प्रभु, हमारे जीवन में तेरी करुणा अपरंपार रहे, तेरी करुणा सदा की रहे, तेरी करुणा जो है हमारे जीवन पर्यंत, इवन मृत्यु के बाद भी तेरी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे। मनुष्य की करुणा तो फॉर द टाइम बीइंग होती है, फॉर द थोड़े से समय के लिए रहती है, बट ईश्वर की जो करुणा है वो अनंत है, सदा की है। तो आज हम अपने जीवन में, आपके जीवन में कहें, हे प्रभु, तू हमें अपनी करुणा से भर दे क्योंकि तू भला है। ईश्वर जो है वो एकदम से हमें बुरा नहीं करते, ईश्वर हमें एकदम से दंड नहीं देते। ईश्वर हमेशा विलंब से कोप करते हैं। ईश्वर हमेशा क्षमा करने वाले हैं, क्षमा के सागर हैं, दया की खानी है। और कहना चाहिए वे अथाह, एक समुद्र के समान उनका अथाह हृदय है। उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड वास करता है। फिर मैं और आप तो एक चींटी मात्र, क्या एक डस्ट, कहना चाहिए एक धूल के कण के बराबर भी क्या होंगे हम उसके नजरों में। फिर भी प्रभु, फिर भी ईश्वर, फिर भी परमेश्वर, फिर भी जो हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ईश्वर हैं, वे हमें इतना प्यार करते हैं कि ऐसा लिखा है उनकी करुणा सदा की है। करुणा एक बहुत छोटा शब्द नहीं है हमारे यूट्यूब फैमिली, छोटा वर्ड नहीं है करुणा। करुणा एक ऐसा शब्द है जिसके हृदय में अथाह दया भरी हो, है ना। करुणा एक ऐसा शब्द है जिसका कोई ओर और छोर नहीं है। अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति करुणा है तो आप ये सोचिए वो माँ का हृदय ही होगा कि माँ रात को गीले में सोएगी पर बच्चे को वो सूखे में सुलाती है ना। मैं भी माँ हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं कई माएँ होंगी, बहनें होंगी। तो माँ के हृदय को ईश्वर के हृदय से तुलना किया गया है। और वो तुलना इसीलिए की गई है क्योंकि ईश्वर का हृदय माँ के हृदय के तुल्य है। आजकल का तो समय बदल गया है, पर पुराने समय में जो माएँ होती थी, है ना, उनके 10-12 बच्चों से कम बच्चे नहीं होते थे। हम लोग भी 7-8 भाई बहन हैं। और पहले परिवारों में कम बच्चे नहीं रहते थे, बहुत बच्चे रहते थे। और माँ जो है सबका लालन पालन ईमानदारी से करती थी और करुणा के साथ करती थी, तरस के साथ करती थी, प्रेम के साथ करती थी। आजकल तो एक फैशन बन गया है कि V1 या V2 आवर 1, हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक पे सिस्टम आके रुक गया है ना। बट फिर भी माँ तो माँ होती है, 10 बच्चे हों, 12 हों, 1 हो। और माँ का हृदय ही ईश्वर के हृदय को अक्सर कहा जाता है क्योंकि उन दोनों की तुलना जो है वो करुणा के कारण की जाती है, तरस के कारण की जाती है, प्रेम के कारण कर जाती है। अगर माँ भोजन कर रही होगी, सामने बेटा होगा या बच्चे होंगे या पति होगा, और अगर गिन के रोटी 10 ही रखी होंगी तो माँ उनमें कम खाएगी और कहेगी मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। माँ एक ऐसी है ना। और
और वो फिर भी उसके चेहरे से आनंद नहीं हटता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और माँ अपने बच्चे को खिला करके खुश होती है, दूसरे लोग छीन करके खुश होते हैं। हमारा आनंद छीन लेंगे, हमारे रोटी मुंह से छीन लेंगे, हमारे जॉब को छीन लेंगे, कोशिश करेंगे ये अगर ऊपर चढ़ रहा है इसको खींच लें। बट माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। फिर माँ से विशाल ईश्वर है। ये मैं इतनी सारी बातें आपको करुणा से संबंधित समझा रही हूँ कि ईश्वर कितना विशाल है, उसका हृदय कितना विशाल है। इसलिए लिखा है उसकी मर्सी जो है एंड्रेस फॉर एवर, मर्सी एवरलास्टिंग की है, करुणा सदा की है, करुणा अनंत की है, करुणा अथाह है। अब आप समझ गए होंगे, इतना ही बहुत है, नहीं तो हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। और YouTube फैमिली, मैं 3 ब्लेसिंग बताने के पहले आपसे ये कहूंगी कि आप मेरे चैनल को एस्थर मोजेस के नाम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मोटिवेशन स्पीच है, कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, वो आप सुन करके ब्लेस होइए। और हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि और लोगों को भी इसका लाभ मिले और लोग जो हैं ब्लेस हों, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अब परमेश्वर कहते हैं कि तुम जिस स्थान में रहते हो अब ये उजाड़ हो गया है। अब ये कैसा हो गया है? उजाड़। और ये स्थान जो है अब बसा हुआ सा नहीं दिख रहा है। पर मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम पर तरस खाऊंगा, मैं तुम पर करुणा करूंगा, मैं तुमको फिर से इस उजाड़ स्थान को हरा भरा कर दूंगा, मैं तुमको बसा दूंगा। ये जो इस चीज को आप ऐसे समझिए जैसे कोई उजाड़ स्थान पड़ा हो और उस पर फिर माली जो है अच्छी एक बगिया लगा दे और उसमें फूल खिल जाएं। तो जब हमारी आंखें उजाड़ स्थान को देखती हैं तब में, और जो स्थान हरा भरा हो जाता है ना, फ्लावर्स से भर जाता है, फ्रूट से भर जाता है, उसे हम देख करके हमारी आईज भी तृप्त होती है। तो जो उजाड़ इंसान हो या जगह हो या उजाड़ घर हो, उसका बसना ये ईश्वर की ओर से होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मैं उजाड़ मनुष्य को, उजाड़ परिवार को, उजाड़ धरती को बसाने के लिए हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। आजकल तो लोग बसने के लिए दूसरे ग्रहों में भी जाने के लिए तैयार हैं और बुकिंग हो रही है ना, कि वहां पर पानी मिल जाएगा तो लोग वहां पर बसेंगे। तो बसना एक बहुत अच्छा शब्द है। बसना शब्द के साथ साथ एक बहुत सुंदर बात है। किसी का बसना, किसी का घर का बसना, स्थान का बसना, जमीन का बसना, लोगों का बसना, है ना। और फिर क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे इस स्थान में हर्ष और आनंद को दूंगा। नंबर 1 हर्ष और आनंद का शब्द, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी घर में ब्याह होता है, अर्थात मैरिज होती है, शादी होती है, तो वो जो घर है वो 5 या 10 दिन तो इतने आनंद से भरा रहता है कि आपको ढोल धमाके सुनाई देंगे, खूब लोग नए नए कपड़े पहन के आएंगे और जाएंगे, सुंदर सुंदर भोजन पकवान की खुशबू आएगी। और उस समय पैसे की, जो शादी का या ब्याह वाला घर है, पैसे की चिंता नहीं करता, वो पहले से ही संचय करके रखता है कि अब मैंने अपने बेटी के या मैंने अपने बेटे के ब्याह के लिए इतने पैसे को खर्च करना ही है। उस आनंद को आप समझिए, उस हर्ष और आनंद का शब्द ईश्वर हमें हर समय देने की कह रहा। बताओ कितनी बड़ी बात है, वाव, कितनी बड़ा आशीर्वाद है। हे प्रभु, ये वचन, ये शब्द आपके मेरे जीवन में पूरे हों, जो सुन रहे हैं उनके जीवन में भी पूरे हों, कि हमारे घर से हर्ष दूर ना हो। हे प्रभु, आज इस बात के द्वारा मैं भी इस बात को ग्रहण करती हूँ, आप भी ग्रहण करें कि हे प्रभु, मेरे घर से, मेरे बाल बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई भी मेरा आनंद, कोई भी मेरा हर्ष छीन ना सके।
और जो छीनने वाली चीजें हैं उन्हें हे प्रभु आप दूर करें। अद्भुत रीति से दृश्य अदृश्य उन चीजों को दूर करें जो हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में हर्ष और आनंद को आने से रोक रहा है। उन चीजों को हम हटाएं। जो भी डेविल है, ईविल है, विचक्राफ्ट है, डेमन है, शैतान के, मनुष्य के जो भी दृश्य अदृश्य सीन अनसीन प्लान्स हैं, हम नहीं जानते हमारे विरोध में कौन मनुष्य है, क्या उसके मन में हमारे प्रति बुरा चल रहा। बट प्रभु कहते हैं अब मैं तुझे हर्ष और आनंद दूंगा। इसका मतलब कुछ है जो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार में हर्ष और आनंद को आने नहीं दे रहा। आज हम उन सारी चीजों को क्रश करते हैं यीशु मसीह के नाम में, ईश्वर के नाम में, है ना। और लिखा है अब इस घर में दूल्हे और दुल्हन का शब्द भी आएगा। सेकंड ब्लेसिंग। हे प्रभु इस वचन को भी, इन शब्दों को भी आज इसी समय हम इन बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अपने जनरेशन में रिसीव करते, ग्रहण करते कि सचमुच प्रभु अगर तू भला है तो हमारे जीवन में दूल्हे और दुल्हन का शब्द, हमारे बहू बेटे हों, नाती पोते हों, पीढ़ी दर पीढ़ी वे भी दादा नाना पापा चाचा काका अच्छे भाई बहन बनने पाए प्रभु। और फिर लिखा है इस घर में तुमको, है ना, लिखा है इस घर में धन्यवाद देने वालों का शब्द सुनाई देगा। अब ये धन्यवाद के शब्द को, ये तीसरी ब्लेसिंग को आप समझे। धन्यवाद हम किसी का कब देते हैं, है ना, इस बात को हम समझे। ऐसे ही कोई किसी को धन्यवाद नहीं करता है। हम धन्यवाद तभी करते हैं जब हमारे यूट्यूब फैमिली प्लान्स कंप्लीट होते हैं। नंबर 1, जब हमारे डिजायर्स, हमारे थॉट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी युक्तियां, हमारा सोचा हुआ, हमारे मन का जो सोच है, जब वो पूरा होता, हमारे थॉट्स, हमारे डिजायर्स, हमारे प्लान्स, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे सारे जो सीन अनसीन जो भी हमने परिवार में पति पत्नी ने अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखे हैं, जब वो कंप्लीट होते हैं तब हम जाकर के लोगों को धन्यवाद करते हुए कि आपका धन्यवाद, आपने बरसात में हमें एक छाता दे दिया, या आपका धन्यवाद आपने हमारे बेटे के ब्याह में आपने हमें इन चीजों को प्रोवाइड कराया, मुहैया कराया, या टेंट वाले का धन्यवाद कि आपने 1.5 लाख का बिल था, आपने हमारे लड़की की ब्याह था इसलिए आपने 15,000 कम लिए। तो थैंक्स गिविंग जो है, धन्यवाद जो है, वो किसी वर्क के कंप्लीट होने पर ही दिया जाता है। ये आज आपको समझना है, मेरे को भी समझना है ना। प्रभु हमको बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हम ये जो वचन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये छोटे मोटे शब्द नहीं हैं, है ना। और मैं अपने जीवन की आपको विटनेस बताऊं तो ध्यान से सुनेंगे तो आप भी ब्लेस होंगे। मैं जब इस वचन को सुनते थे, जैसे मेरे से भी जो बड़े हैं, जब मैं छोटी थी लोग हमको बताते थे, तो वो अक्सर कहते थे कि जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। तब उस समय हमारे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, तो हम कहते थे प्रभु क्या ये सच है, ईश्वर क्या ये सच है, आप जो ऊपर बैठे हो, अगर आज हमारे पति ने हमारे परिवार में एक हमको कंप्यूटर दिलाया है तो वो कंप्यूटर भी उस समय पीसी हुआ करते थे, जैसे बड़े बड़े आजकल पुराने टीवी है ना, उस समय कंप्यूटर्स भी वैसे हुआ करते थे। आजकल तो एलईडी स्क्रीन चल रही है, चिप्स आ गई हैं, उस समय बाल्ब होते थे तो बड़े होते थे। आज से मैं आपको 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो हम सोचते थे कि प्रभु क्या आप सच में दे सकते हैं, तो प्रभु हमें 10 कंप्यूटर दे दीजिए, फिर हम ना बहुत सारी मोटिवेशन की बुक्स लिखेंगे और आपके नाम से हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे कि जीवन में कर्म अच्छे करने हैं, है ना। और क्या कहते हैं, ऐसा हुआ कि सच में प्रभु ने हमको 10 कंप्यूटर दे दिए। बट देखिए प्रभु तो ईमानदार रहे, प्रभु तो 10 क्या बहुत दे दिए, है ना, पर हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे। ऐसा है मनुष्य का स्वभाव। मैंने कोई मोटिवेशन बुक्स नहीं लिखा, अभी भी लगता है लिखना चाहिए ताकि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहे ना रहे, लोग उसको पढ़े और ब्लेस हो, है ना। अपने जीवन के अनुभव हम लोगों को बता सकें कि हमने कैसे बुद्धि को पाया, ज्ञान को पाया, और कैसे हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य तो अच्छा है ही नहीं ना, हम अच्छे हैं, बट
हमको ऐसा करना है ना। तो यूट्यूब फैमिली 3 ब्लेसिंग्स को हम पाए, और ये जो 3 ब्लेसिंग्स हैं वो हमने आपको आज बताया है। उसमें हमें रोज कहना है प्रभु आप हमारे जीवन में, है ना, आप ब्लेसिंग्स को दें। और यूट्यूब फैमिली हैव अ नाइस डे। और मैं फिर से आपको 3 ब्लेसिंग के लिए बता रही हूँ, और इसको आपने हैव अ नाइस डे, सी यू।